यदि गुरुजनों के कहने पर भी शिष्य अपने सावधान होकर सही मार्ग पर नहीं चलता, अपने संस्कारों को नहीं संभालता है, तो फिर शिष्य के उद्धार की जिम्मेवारी गुरु जी की नहीं है। फिर तो गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर जी का पद, उड़ जाएगा हंस अकेला। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला। तो पहले गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार करे, फिर गुरु उपदेश से इष्ट में भगवान को स्वीकार करे, फिर भगवत विभूतियों में भगवान को स्वीकार करे, और इसी प्रकार से अपनी दृष्टि को व्यापक बनाता हुआ फिर वो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है, ये सारी सृष्टि ब्रह्मात्मक है, इस रूप में स्वीकार करें। और यहां तक पहुंचने के बाद फिर सरलता अपने आप आ जाएगी। फिर वो आती नहीं है, और बनावटीपन तो उसमें होता, बनावटी सरलता कितने दिन तक चलेगी, सहज होती है। आध्यात्मिक में प्रगति पर सरलता का भी अभिमान होता है? नहीं, ईमानदारी से अध्यात्म पथ का पथिक हो जाएगा और सरलता आ जाएगी, तो अभिमान तो संभव ही नहीं है। हाँ, मौखिक वाचिक ज्ञान अध्यात्म का होगा और सरलता का अभिनय मात्र होगा, तो अभिमान जरूर आ जाएगा। लेकिन वस्तुतः सरलता आ जाएगी तो अहंकार फिर वहां टिकेगा ही नहीं, अहंकार उस व्यक्ति का स्पर्श ही नहीं कर सकता। प्रायश्चित करने से वर्तमान जन्म के पापों का प्रायश्चित होता है, यह बात तो सत्य है, क्योंकि कोई पाप बन जाता है तो आचार्य से पूछ करके उस पाप का प्रायश्चित कर लेने पर उस पाप का परिणाम नरक में नहीं भोगना पड़ता। किंतु प्रायश्चित करना यह सामान्य धर्म है, और सर्वतोभावेन भगवत शरणागत होकर भगवान का आश्रय लेकर के, भगवान की शरणागति लेकर के निष्पाप हो जाना, भगवान नाम का आश्रय लेकर के निष्पाप हो जाना, ये सामान्य धर्म नहीं है, ये विशेष धर्म है। जैसे कल हमने चर्चा की थी कि यमदूतों ने कहा कि तुम कहते हो कि अजामिल पापी है, अरे अयंग ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग हसामपि, तुम कहते इस जन्म के पापों का प्रायश्चित, इसने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्थैनम हरे, विवश हो करके भगवान के परम मंगलमय नाम का इसने उच्चारण किया। इसलिए बहुत ज्यादा झमेले में न पड़ करके गीता जी का, भगवान का वह महावाक्य प्रत्येक जिज्ञासु जीव को, साधक मनुष्य को, भाग्यशाली मनुष्य को स्मरण में रखना चाहिए। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सा। एक यह वाक्य और दूसरा तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थो मय्यावेशित चेतसाम, येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी उपाय से संभव हो अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगा देना चाहिए, बस इतनी सी बात। और भगवान के चरण कमलों में मन लगाने के दो साधन मेरे हरिगुरु संतों की कृपा से अनुभव के आधार पर दो साधन सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल, सबसे सहज हैं। एक है निरंतर नाम जप और दूसरा साधन है नित्य प्रति आर्ष ग्रंथों का श्रवण। गीता, भागवत, रामायण, विनय पत्रिका, भक्तमाल आदि जो ग्रंथ हैं उनका नित्य सत्संग। ये दो साधन ऐसे हैं जो चित्त को शरीर संसार से हटाकर भगवान में लगा देते हैं।
सारी समस्या ही तब तक है जब तक चित्त भगवान में नहीं लगा, और भगवान में लगने के बाद तो फिर तो सब समाधान सहज हो गया, फिर कहाँ रह गया बाकी, फिर सब हो गया।